भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। अगर आप श्री कृष्ण के मार्ग पर चलते हैं और उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही अपनी मनोकामना भी कमेंट में साझा कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिले। सभी कमेंट्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। द कृष्णा पाथ पर हम मानते हैं कि श्री कृष्ण की कहानियां न केवल मन को शांति देती हैं बल्कि हमें व्यावहारिक समाधान भी सिखाती हैं। आइए 4 ऐसी कहानियों के माध्यम से समझते हैं कि कैसे श्री कृष्ण हमें हर मुश्किल का हल दिखाते हैं। 1. कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाते हैं। विरोध का सामना विश्वास के साथ। पहली कहानी है श्री कृष्ण की गोवर्धन पर्वत लीला। वृंदावन में लोग हर साल इंद्रदेव की पूजा करते थे ताकि बारिश हो और फसलें अच्छी हों। लेकिन एक बार श्री कृष्ण ने कहा, इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करो क्योंकि यह हमारी गायों और खेतों को जीवन देता है। यह सुनकर इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने भयंकर बारिश शुरू कर दी। वृंदावन डूबने लगा। लोग डर गए। लेकिन श्री कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और 7 दिन तक सभी ग्रामवासियों को बारिश से बचाया। अंत में इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से माफी मांगी। गीता का पाठ। गीता के 9वें अध्याय श्लोक 22 में श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो लोग अनन्य भक्ति से मेरा चिंतन करते हैं उनकी मैं हर जरूरत पूरी करता हूं। जीवन का सबक यह कहानी हमें सिखाती है कि जब समाज या परिस्थितियां आपके खिलाफ हों तो श्री कृष्ण पर भरोसा रखें। जैसे वृंदावन वासियों ने श्री कृष्ण की शरण ली वैसे ही हमें भी विश्वास रखना चाहिए कि सही रास्ते पर चलने से हर मुश्किल का हल मिलता है। आपके लिए टिप, जब कोई आपका विरोध करे, जैसे ऑफिस में कोई सहकर्मी या परिवार में कोई, तो गुस्सा करने के बजाय श्री कृष्ण को याद करें। 5 मिनट के लिए हरे कृष्णा मंत्र का जाप करें और शांति से स्थिति का सामना करें। द कृष्णा पाथ के लिए इस कहानी से प्रेरणा लें और द कृष्णा पाथ पर हमारे साथ अपनी समस्याएं शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपने कब किसी विरोध का सामना किया और उससे कैसे उबरे। सब्सक्राइब करें और इस कहानी को शेयर करें। दूसरी कहानी है श्री कृष्ण और सुदामा की। सुदामा श्री कृष्ण के बचपन के मित्र एक गरीब ब्राह्मण थे। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी लेकिन वह श्री कृष्ण से कुछ मांगने में झिझकते थे। उनकी पत्नी के कहने पर सुदामा द्वारका गए, अपने साथ सिर्फ एक मुट्ठी चिपटे चावल लेकर। श्री कृष्ण ने सुदामा का राजा की तरह स्वागत किया और उनके चावल बड़े प्रेम से खाए। सुदामा कुछ मांगे बिना लौट आए, लेकिन जब वे घर पहुंचे तो उनका टूटा फूटा घर एक महल में बदल चुका था। श्री कृष्ण ने उनकी हर जरूरत पूरी कर दी बिना उनके मांगे। गीता का पाठ। गीता के 7वें अध्याय श्लोक 16 में श्री कृष्ण कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोर्जुन। अर्थात 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं, दुखी, जिज्ञासु, धन की इच्छा रखने वाले और ज्ञानी। सुदामा की भक्ति शुद्ध थी और श्री कृष्ण ने उनकी हर समस्या का समाधान किया। जीवन का सबक। यह कहानी हमें सिखाती है कि शुद्ध मन से श्री कृष्ण की भक्ति करने पर वह हमारी हर जरूरत पूरी करते हैं। अगर आप आर्थिक या भावनात्मक समस्याओं से जूझ रहे हैं तो श्री कृष्ण को सच्चे मन से याद करें। आपके लिए टिप, हर दिन 5 मिनट के लिए श्री कृष्ण को एक फूल या पानी अर्पित करें और अपनी परेशानी उनके सामने रखें। विश्वास रखें कि समाधान आएगा। द कृष्णा पाथ के लिए सुदामा की तरह अपनी भक्ति को शुद्ध करें। द कृष्णा पाथ पर हमारे साथ अपनी भक्ति की कहानी शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि और लोग प्रेरित हों। तीसरी कहानी है द्रौपदी का चीरहरण। कौरवों ने पांडवों को जुए में हराया और द्रौपदी को सभा में अपमानित करने की कोशिश की। द्रौपदी ने सबको मदद के लिए पुकारा लेकिन कोई नहीं आया। अंत में उन्होंने पूरे समर्पण के साथ श्री कृष्ण को याद किया। श्री कृष्ण ने चमत्कारिक रूप से उनकी साड़ी को अनंत कर दिया और द्रौपदी की लज्जा बच गई। गीता का पाठ। गीता के 18वें अध्याय श्लोक 66 में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्म आन परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ
मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दूंगा। जीवन का सबक। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो तो श्री कृष्ण की शरण लें। समर्पण ही सबसे बड़ा समाधान है। आपके लिए टिप, जब आप किसी अपमान या मुश्किल में हों तो श्री कृष्ण को याद करें और कहें, हे कृष्ण, मुझे रास्ता दिखाएं। 10 मिनट के लिए ध्यान करें और उनके मार्गदर्शन का इंतजार करें। द कृष्णा पाथ के लिए द्रौपदी की तरह विश्वास रखें। द कृष्णा पाथ को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपने कब श्री कृष्ण की शरण ली और क्या अनुभव हुआ। चौथी कहानी है कुरुक्षेत्र की। अर्जुन युद्ध के मैदान में भ्रमित थे। वह अपने ही परिवार और गुरुओं के खिलाफ हथियार नहीं उठाना चाहते थे। श्री कृष्ण ने उन्हें भगवत गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने कर्म योग, भक्ति योग और आत्मज्ञान की बात की। अंत में अर्जुन का भ्रम दूर हुआ और उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाया। गीता का पाठ। गीता के दूसरे अध्याय श्लोक 7 में अर्जुन कहते हैं, कार्पण्य दोषो फत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूर्छिता। अर्थात मेरा मन भ्रम में है, मुझे सही रास्ता दिखाएं। श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म और भक्ति का मार्ग दिखाया। जीवन का सबक। जब आप भ्रमित हों, चाहे वह करियर, रिश्ते या जीवन के बड़े फैसले हों, श्री कृष्ण की तरह एक मार्गदर्शक की शरण लें। यह मार्गदर्शक आपका मन, गीता या श्री कृष्ण स्वयं हो सकते हैं। आपके लिए टिप, हर दिन 5 मिनट गीता का एक श्लोक पढ़ें और उसका अर्थ समझें। फैसले स्पष्ट होंगे। द कृष्णा पाथ के लिए अर्जुन की तरह अपने भ्रम को दूर करें। द कृष्णा पाथ पर हमारे साथ गीता सीखें और इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, श्री कृष्ण की ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि हर समस्या का समाधान है, बशर्ते हम उनके मार्ग पर चलें। द कृष्णा पाथ पर हमारा मिशन है आपको ऐसी प्रेरणा देना जो आपके जीवन को रोशन करे। इस वीडियो को लाइक करें, द कृष्णा पाथ को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि श्री कृष्ण की कौन सी कहानी आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है। अगले सेगमेंट में हम और गहराई से बात करेंगे कि कैसे इन शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में लागू करें। बने रहिए द कृष्णा पाथ के साथ। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, द कृष्णा पाथ में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, जहां हम भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं और उनकी दिव्य लीलाओं के माध्यम से जीवन की हर समस्या का समाधान खोजते हैं। आज हम बात करेंगे राधा रानी की अनन्य भक्ति की, जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और समर्पण कैसे हर मुश्किल को आसान बना सकता है। राधा जी का जीवन श्री कृष्ण के प्रति उनकी अटूट भक्ति का प्रतीक है। उनकी कहानी हमें दिखाती है कि जब हम अपने दिल को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो कोई भी समस्या समाधान नहीं रहती। तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा को शुरू करते हैं। और अगर आपको यह पसंद आए तो द कृष्णा पाथ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि राधा कृष्ण की यह भक्ति हर दिल तक पहुंचे। दोस्तों, राधा रानी का नाम सुनते ही मन में प्रेम, भक्ति और समर्पण की एक लहर सी उठती है। द कृष्णा पाथ पर हम मानते हैं कि राधा जी की भक्ति सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है जो हमें हर समस्या का समाधान सिखाता है। राधा जी का जीवन श्री कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य भक्ति का ऐसा उदाहरण है जो भगवत गीता के भक्ति योग को जीवंत करता है। आइए राधा जी की भक्ति की कुछ खास बातों और उनकी कहानियों के माध्यम से समझते हैं कि कैसे हम उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं। राधा जी का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम पूरी तरह निस्वार्थ था। वृंदावन में राधा और श्री कृष्ण की लीलाएं प्रेम और भक्ति का अनुपम संगम थीं। एक बार जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा जा रहे थे तो राधा जी को पता था कि वे शारीरिक रूप से उनके साथ नहीं रहेंगे। फिर भी राधा जी ने अपने प्रेम को कभी स्वार्थी नहीं होने दिया। उन्होंने श्री कृष्ण को अपने दिल में बसाया और उनकी भक्ति में ही सुख पाया। उनकी यह निस्वार्थ भक्ति हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम मांगता नहीं बल्कि देता है। गीता का पाठ। गीता के 7वें अध्याय श्लोक 17 में श्री कृष्ण कहते हैं, तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमहम स च मम प्रिय। अर्थात जो ज्ञानी मेरी अनन्य भक्ति करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है और मैं उसे प्रिय हूं। राधा जी ऐसी ही ज्ञानी भक्त थीं जिनका प्रेम शुद्ध और निस्वार्थ था। जीवन का सबक। राधा जी की तरह हमें अपने रिश्तों में स्वार्थ छोड़ना होगा। अगर आप किसी रिश्ते में तनाव महसूस करते हैं, चाहे वह दोस्ती हो, परिवार हो या प्यार, तो सोचें कि क्या आप उस रिश्ते से कुछ मांग रहे हैं।
राधा जी की भक्ति हमें सिखाती है कि जब हम बिना शर्त प्रेम करते हैं तो तनाव अपने आप कम हो जाता है। आपके लिए टिप, अगली बार जब आप किसी से नाराज हों तो 5 मिनट के लिए श्री कृष्ण और राधा जी को याद करें, उनके प्रेम की कल्पना करें और अपने मन से नाराजगी को निकाल दें। यह अभ्यास द कृष्णा पाथ पर हम आपको सिखाते हैं ताकि आप अपने रिश्तों को मजबूत बना सकें। राधा और श्री कृष्ण की वियोग लीला उनकी भक्ति का सबसे मार्मिक हिस्सा है। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तो राधा जी वृंदावन में उनकी प्रतीक्षा करती रहीं, लेकिन उनकी प्रतीक्षा में कभी शिकायत नहीं थी, बल्कि हर पल श्री कृष्ण की याद में डूबा था। राधा जी का यह वियोग हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में दूरी मायने नहीं रखती। राधा जी ने श्री कृष्ण को अपने मन में बसाकर हर दुख को सुख में बदल दिया। गीता का पाठ, गीता के 12वें अध्याय श्लोक 8 में श्री कृष्ण कहते हैं, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। अर्थात अपना मन और बुद्धि मुझ में स्थापित कर तुम मुझ में ही निवास करोगे। राधा जी ने यही किया, उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण में लीन कर दिया। जीवन का सबक, यह कहानी हमें सिखाती है कि जब जीवन में कोई प्रिय व्यक्ति या चीज आपसे दूर हो, चाहे वह नौकरी, रिश्ता या कोई सपना, तो उसे श्री कृष्ण में समर्पित कर दें। राधा जी की तरह अपने मन को उनकी याद में डुबो दें और आपको शांति मिलेगी। आपके लिए टिप, हर दिन 10 मिनट के लिए राधा कृष्ण का एक भजन सुने, जैसे राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। इसे गाते हुए अपनी चिंताएं श्री कृष्ण को सौंप दें। द कृष्णा पाथ पर हम आपको ऐसे ही अभ्यास सिखाते हैं। कमेंट में बताएं कि यह आपके लिए कैसे काम करता है। 3. राधा's सर्विस थ्रू डेली एक्शंस, भक्ति इन सिंप्लिसिटी। राधा जी की भक्ति सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं थी, वह अपने हर कार्य में श्री कृष्ण को समर्पित करती थी। चाहे वह वृंदावन में फूल चुनना हो, गोपियों के साथ रासलीला में शामिल होना हो, या श्री कृष्ण के लिए दूध मक्खन तैयार करना हो, हर काम में उनकी भक्ति झलकती थी। यह हमें सिखाता है कि भक्ति बड़े बड़े कर्मों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी चीजों में भी हो सकती है। गीता का पाठ, गीता के 9वें अध्याय श्लोक 26 में श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पृच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रीत्यात्मना। अर्थात जो मुझे भक्ति से पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, उसे मैं स्वीकार करता हूं। राधा जी का हर कार्य श्री कृष्ण के लिए एक अर्पण था। जीवन का सबक, आप भी अपने रोजमर्रा के काम, चाहे खाना बनाना, काम करना या बच्चों की देखभाल, श्री कृष्ण को समर्पित करें। इससे हर काम भक्ति बन जाता है और आपकी समस्याएं हल्की लगने लगती हैं। आपके लिए टिप, अपने दिन की शुरुआत में एक छोटी प्रार्थना करें, हे कृष्ण, मेरे आज के सभी कर्म आपको समर्पित हैं। इससे आपका हर काम भक्ति में बदल जाएगा। द कृष्णा पाथ पर हम आपको ऐसी ही सरल तकनीकें सिखाते हैं। 4. राधा की भूमिका एक गाइड के रूप में, अन्यों को प्रेरित करना। राधा जी न केवल श्री कृष्ण की भक्त थीं, बल्कि गोपियों और वृंदावन वासियों के लिए एक प्रेरणा भी थी। उनकी भक्ति ने दूसरों को भी श्री कृष्ण के करीब लाया। वह गोपियों को श्री कृष्ण की लीलाओं में शामिल होने के लिए प्रेरित करती थीं और उनके साथ मिलकर भक्ति का आनंद लेती थीं। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति दूसरों को भी प्रेरित करती है। गीता का पाठ, गीता के 3रे अध्याय श्लोक 21 में श्री कृष्ण कहते हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत् देवेतरो जनः सयत प्रमाणम कृते लोकस्तदनु वर्तति। अर्थात जो श्रेष्ठ लोग करते हैं वही दूसरों के लिए उदाहरण बनता है। राधा जी की भक्ति एक ऐसा ही उदाहरण थी। जीवन का सबक, अगर आप अपनी समस्याओं का हल श्री कृष्ण की भक्ति में पाते हैं तो उसे दूसरों के साथ बांटें। इससे न केवल आपका मन हल्का होगा, बल्कि आप दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगे। आपके लिए टिप, अपने परिवार या दोस्तों के साथ राधा कृष्ण की एक कहानी या भजन साझा करें।